योगी की फाइनल वार्निंग, माफियागिरी की तो पड़ेगा भारी। अखिलेश यादव का माफिया सिस्टम को बाबा के बुलडोजर ने बदल डाला है। जी, चाहे आप यादव हो, मुस्लिम हो, त्यागी जी हो या फिर शर्मा जी हो, अगर कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, कानून को तार तार करेंगे, तो योगी बाबा आपको सलाखों के पीछे डालेंगे। किस तरह से अखिलेश की माफिया सिस्टम पर बाबा का एक्शन जारी है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर नाम के आगे अपराधी वाला टैग लगा है तो गुरु यूपी में अंजाम एक ही होगा। जो यूपी में अभी हो रहा है, शायद अखिलेश को समझ नहीं आ रहा, तभी तो जात पात कर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 2017 का यूपी नहीं, ये तो 2017 के बाद वाला यूपी है, जहां अपराधी आगे भाग रहा है और यूपी पुलिस उसके पीछे पीछे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था। अगर आप अखिलेश यादव का ट्विटर खंगालेंगे तो आपको पिछले एक महीने से अखिलेश की टाइमलाइन पर जाति वाले ही पोस्ट दिखेंगे। पिछले एक महीने में सपा नेता की दरिंदगी सामने आई और मंगेश यादव को लेकर अखिलेश ने जाति पूछ दी। यही दो बड़े कारण हैं कि अब सपा बैकफुट पर आ गई है। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। नवाब सिंह यादव और मोहित खान के महापाप पर सपा डैमेज कंट्रोल कर रही है और योगी के सामने अखिलेश यादव को कुछ नहीं दिख रहा, तभी तो योगी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश। सपा समझ नहीं पा रही, अखिलेश समझ नहीं पा रहे कि मोहित खान और नवाब सिंह यादव की घिनौनी हरकत पर आखिर पर्दा कैसे डाला जाए, तभी तो जात पात की बात अखिलेश कर रहे हैं। जितने आरोप अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए, जितने सवाल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से पूछे, उन सारे सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। साथ ही अखिलेश को योगी आदित्यनाथ ने नसीहत भी दे दी, ऐसी नसीहत जो अखिलेश यादव को कतई पसंद भी नहीं आई होगी। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया था। ना युवाओं को नौकरी मिलती थी, न रोजगार मिलता था, न कोई निवेश करने के लिए आता था। अन्नदाता
क्या कर रहा था? बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी, समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था, दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहन और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, सपा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से एक एक कर सपा नेता की करतूत सच्चाई उजागर हो रही है, उससे अखिलेश परेशान है और इसलिए तभी अखिलेश डैमेज कंट्रोल के लिए यादव गा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को ही अपने निशाने पर ले रहे हैं। जैसे जैसे यूपी में उपचुनाव आ रहे हैं, वैसे वैसे अखिलेश यादव पर सवालों का बवंडर जैसे गिरता जा रहा है। अब देखना अहम होगा कि यूपी उपचुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर परचम लहराती है, क्योंकि जिस तरीके से सपा की तरफ से जिस तरीके से जातिवाद फैलाई जा रही है, जिस तरीके के बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिस तरह की चुप्पी उन्होंने अपने सपा नेताओं की करतूत के बाद भी साधी हुई है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान तो झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।